नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल अवेकनिंग एंड ट्रांस में। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे, हैंडसम और ब्यूटीफुल होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है, आप सबको स्पिरिचुअली अवेकन करना, आपको आपके अंदर की शक्ति से मिलवाना, आपके माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर उस इंसान की प्रॉब्लम्स को दूर करना जो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और बिना बात की बातों को बहुत बड़ा करके सोच के उसने अपनी सेहत ख़राब कर ली है या अपने रिश्ते ख़राब कर लिए या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब कर ली है। आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो मैं काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ। अब इसी सीरीज़ में आज की मेरी वीडियो है ध्यान पर, यानी कि मेडिटेशन। चलिए बिना किसी देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सब्जेक्ट उठाया है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। आप सब ने अपने आसपास टीवी पर सब जगह देखा होगा, एक इंसान बैठा हुआ है, आंखें बंद की हुई हैं, पालती मारी हुई है और बैठ के बस आंख बंद करके बैठ गया है वो। तो असल में ध्यान है क्या? क्या यही ध्यान है, चुपचाप आंखों बंद करके बैठ जाना? चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि ध्यान है क्या। ध्यान है अपने मन, अपने शरीर और आत्मा को बैलेंस करना। दूसरे शब्दों में करूं तो अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपने सोल को अलाइन करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारी ये तीनों चीज़ें अलाइंड होती हैं तो हम अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। एक मकसद ये भी हो सकता है, दूसरा हम एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं, एक अलग ही लेवल की शांति प्राप्त होती है। ध्यान एक्चुअल में एक प्राचीन टेक्निक है जो हमें अपने भीतर झांकने, अपने मन को शांत करने और अपने अस्तित्व के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। यह केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जहां हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट में जीते हैं। एक ऐसी स्थिति है जहां मन की हलचल कम होती है और हम अपनी वास्तविक शक्ति और शांति का अनुभव करने लगते हैं। और जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे अनजाने रहस्यों का पता चलता है, या कह लीजिए हमें ऐसे सवाल जो हमारे मन में अक्सर आते हैं, हमारे फ्यूचर की कोई प्लानिंग होती है तो उसके लिए हमें क्लियरिटी मिलती है। तो हो गया ध्यान होता क्या है। अब ध्यान कितने प्रकार का होता है? लोग हिंदुस्तान में अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं, वो भी एक ध्यान है। लोग बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान फोकस करने लग जाते हैं, वो भी ध्यान है। कभी कभी हमारे गुरु लोग हमें एक गुरु मंत्र दे देते हैं, हम उस मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, वो भी एक ध्यान है। कभी कभी हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई गाना हमें बहुत अच्छा लग जाता है और हम अपने हेडफोन लगा के, कई बार तो लोगों को देखा है कि वो सो जाते हैं हेडफोन लगा के, वो भी एक ध्यान है। तो ध्यान का कुल मिला के मतलब ये है कि हम पूरी तरह से फोकस होते हैं, 100% तो नहीं बट काफ़ी हद तक हमारे थॉट्स जो हैं सैचुरेटेड होते हैं उस पार्टिकुलर अवस्था में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो सांसों पे ध्यान लगाना वो शुरुआत में आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर गाइडेड मेडिटेशन, देन जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप खुद से ही ध्यान में बहुत जल्दी चले जाते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये डिस्कवरी हमें खुद ही करनी पड़ती है, अपने अंदर खुद से मिलना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा ध्यान हमें सूट कर रहा है। अंत तो कहीं भी नहीं है, जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतने ही आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, उतने ही आप जीवन के रहस्यों को जानते जाएंगे और आपकी जो मोह और माया यानी कि हमारा जीवन,
इसके प्रति क्लियरिटी मिलती जाएगी। आप और अधिक ऊर्जावान, पॉजिटिव और अपनी गोल सेटिंग्स बहुत इजीली कर पाएंगे। आप उलझेंगे नहीं, आपके विचारों में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। और ध्यान करने के हम सबके अपने अपने मकसद हो सकते हैं। एक साधु जब ध्यान करते हैं तो वो प्रभु से मिलना चाहते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं और पहाड़ों पे चले जाते हैं। जब कोई बच्चा ध्यान करता है तो वो अपनी एजुकेशन, अपनी शार्पनेस, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जब कोई वयस्क यानी कि एडल्ट ध्यान करता है तो उसका मकसद कुछ और हो सकता है, यानी वो अपनी कैरियर के लिए ध्यान कर सकता है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपने रिश्ते, अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने के लिए ध्यान कर सकता है। किसी को कोई बीमारी हो सकती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए ध्यान कर सकता है। तो ध्यान के बहुत फ़ायदे हैं। इसकी कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक ये हमें अपने दिनचर्या में इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कि ध्यान करते कैसे हैं। और ध्यान के लिए सबसे पहले तो अपना एक आरामदायक जगह देखें, शांत स्थान चुनें अपने लिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। और चाहे तो कोई हल्का म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, किसी गार्डन में बैठ के, किसी बाग में बैठ के। और आजकल की जैसी हमारी ज़िंदगी है, हमारी कॉलोनी है, ट्रैफिक का शोर बहुत होता है, तो आप किसी बंद कमरे में भी ध्यान कर सकते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। थोड़ा अंधेरा कर लीजिए कमरे में अगर पॉसिबल है तो। सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति आपके लिए क्या है बैठने की? ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसे बैठना है या वैसे बैठना है। जिसको पैरों में दिक्कत है वो कुर्सी पे बैठ सकता है। अगर ज़मीन पे बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कुर्सी पे बैठिए और अपनी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों से शुरू कीजिए। पहले गहरी सांसें लें 5-6 बार, उसके बाद उन सांसों पे नेचुरल ब्रीदिंग में आइए। ऐसा जब आप शुरुआत करेंगे तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। वापस लेके आइए, फिर सांसों पे फोकस कीजिए। शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आज 5 मिनट किया, कल फिर 5 मिनट किया, फिर उसे 10 मिनट कीजिए। ऐसे करके अपना अंतराल बढ़ाते जाइए। अब तो मैं आगे की राज की बात बताता हूँ। ये जो हम सुबह सुबह या शाम को या दोपहर में कभी भी, जो भी हमारा कंफर्टेबल टाइम होता है, उस टाइम जब हम ध्यान करते हैं तो बेसिकली एक ध्यान की प्रैक्टिस होती है। आपका बैठना, सांसों पे फोकस करना, ये सिर्फ एक ध्यान की प्रैक्टिस है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ध्यान वो है जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और ये आप पूरे दिन कर सकते हैं। सरल शब्दों में बताऊं आपको तो आप जो कर रहे होते हैं, अगर आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे है तो ये ध्यान है। आप किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं, वो ध्यान है। आजकल बच्चे देखे होंगे आपने, गेम खेलते हैं और कंटिन्यू उस पर उनका इतना फोकस होता है कि आप आवाज़ देते रहो उन्हें, वो भी एक ध्यान है। तो हम जब भी ध्यान करेंगे, सुबह सुबह जब हम करते हैं, तो उससे हमारा एक तरह से प्रैक्टिस होती है वो पूरे दिन की। अगर हमने सुबह 1 घंटे ध्यान कर लिया या आधा घंटा हमने मेडिटेशन कर लिया, तो वो हमारे पूरे दिन को प्रभावित करेगा। आप पॉजिटिव सुबह से हो जाएंगे और आपका फोकस ऑटोमेटिकली अपने काम पे बनेगा। मुझे ये मालूम है ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपके ध्यान की लिमिट या कह लीजिए टाइमिंग बढ़ती जाएगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने हर काम पे ही फोकस करने लग जाएंगे और बहुत ध्यान से काम होगा। ये है ध्यान का पूरा मतलब। अगर साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो वो एक बहुत अलग लेवल हो जाता है। उस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। आप लोग जो कि गृहस्थ जीवन में हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ध्यान का मतलब यही है कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना है हर वक्त, और जो कि हम करते नहीं हैं। हम अभी खाना खा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है, यार
उसको पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, कल ऑफिस का प्रोजेक्ट जमा करना है, कल मेरा टेस्ट है। तो ये होता है, आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए। और 99% लोग ऐसा करते हैं। अभी भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, यार इस वीडियो के बाद मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो करना है, फटाफट वीडियो ख़त्म हो। तो आप फोकस्ड नहीं हैं। इसमें क्या होता है कि मेरी वीडियो की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें अगर हम अपना 100% नहीं देते तो उसमें हमें 100% रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो ध्यान को प्रयोग करना भी आना चाहिए और इसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सब करते हैं, बट कभी भी लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते। हमेशा आगे की सोचेंगे या जो बीत गया है उस बात की सोचेंगे। जब आप प्रेजेंट में रहने लग जाएं वही ध्यान है। अब आज आपने वीडियो देखी है या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो बात मान भी लेंगे और ध्यान में करने की कोशिश भी करेंगे। और आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों से फिर वही रूटीन, यार क्या है ये सब, क्यों करना है हमें। तो जो मन से चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल बनाएं इसको, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। अपना एक फिक्स टाइम रखें कि हमें इस टाइम ये करना ही करना है। कम समय से शुरुआत करें, पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, और थोड़े से सहनशील बने। बार बार मन भटकेगा, आपके दिमाग में विचार आएंगे, आप सांसों पे फोकस करने में आपको इरिटेशन होगा, यार क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद आपका डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल बन जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम अपनी रेगुलर लाइफ से कुछ भी चेंजेस लाते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग उस चीज़ को हटाने में लग जाता है। और ये कंट्रास्ट, या ये कह लीजिए ये एक लड़ाई चलती है पहले 4-5 दिन तक। उसके बाद से फिर शांति हो जाती है और हम रेगुलर रहते हैं। फिर एकदम से मन उचटता है कि नहीं यार बस बहुत हो गया। तो कम से कम आप 21 दिन करें इसे। 21 दिन में आपकी आदत में आएगा, और अगर 40 दिन कर लिया तो फिर आप रह नहीं पाएंगे, फिर ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे भीतर की शांति, शक्ति और संतुलन तक पहुंचाता है। इसे अपनी जीवन शैली का आप हिस्सा बनाएं और इसके चमत्कारिक परिणामों का अनुभव करें। मेरा वादा है आपसे, अगर आपने 10 दिन कर लिया तो आप एक ऐसी शांति को फील करेंगे, तो आप मुझे तो याद करेंगे ही करेंगे, पर ध्यान का जो असली आनंद है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस रूटीन को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, और ये भी विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ज्ञान तो बहुत ले लिया है, अब दिया कैसे जाए, किस सीरीज़ में दिया जाए। यूट्यूब पे भी नया हूँ, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन लेक्चर, ऑफलाइन कंसल्टेंसी बहुत दी है, बट अभी यूट्यूब के लिए उसको कैसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ मुझसे हो जाती है। तो आप लोग अगर मुझे गाइड पूछेंगे कमेंट्स में कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, आपके कौन से सवाल हैं, आपको कोई डाउट है, आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कोई सिचुएशन आ रही है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे भी स्टक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, श्योर मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं बहुत जल्द ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज़ लाने वाला हूँ, जो आपकी लाइफ को तो चेंज करेंगे ही करेंगे, आपकी डिज़ायर्स तक आपको पहुँचने में भी मदद करेंगे। चलिए, हमेशा की तरह वीडियो 14-15 मिनट की हो गई है और आप लोग परेशान हो जाते हैं, आपको आदत है छोटी वीडियो देखने की। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुंदर रहिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।